हाँ, तो जैसा हम सभी RS परी 2026 को ध्यान में रख कर के एक एक टॉपिक कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम ले रहे हैं PYQ, और ये ज़्यादा लंबी सीरीज़ भी नहीं है, 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ हैं, उसमें हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। और समस्त PYQ है, जैसे UP PCS, RPSC, MPPS और BPSC या UPSC, इन सब में पूछे गए PYQ है। इसी दृष्टि से हम आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। निश्चित रूप से 99% यह टॉपिक पूछा जाता है RS परी और स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में, इसलिए हमें लगभग 20 से 25 महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे तो इससे हमारा एक नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 5 से 7 मिनट के आसपास एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। 2 से 3 बार जब आप फ्री हो तो इसे रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि हमें पूरा कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे तथा ये याद भी हो जाएंगे। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर किसी नोट्स में ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा में प्रमुख समितियां थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इसमें ज़्यादातर प्रश्न, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के समितियों के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, आज तक ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। संघ के प्रमुख कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए संघीय संविधान समिति के प्रमुख भी जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, प्रोसेस से रिलेटेड जो रूलिंग बनाने वाली कमेटी, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय राजेंद्र प्रसाद, इसलिए जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी कि किस प्रकार से कार्य करना है, उसके नियमों संबंधी समिति है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संचालन समिति, जिसे स्ट्रिंग कमेटी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके भी राजेंद्र प्रसाद से, क्योंकि संविधान सभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति और संचालन समिति दोनों के राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, जो सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मामलों से संबंधित जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट है। अब है, इन समिति के अध्यक्ष थे, यह समिति थी, ये क्या थी? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी, ये तो थी समिति। अब इसी समिति की उप समिति थी, जैसे मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्तित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदलोई। गोपीनाथ बारदलोई स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता नॉर्थ ईस्ट में थे और असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदलोई। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमांत जनजातीय क्षेत्रों संबंधी समिति, ठीक है, याद आ जाएंगे। अपवर्जित और आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्रों, असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति AV ठक्कर। कौन थे? AV ठक्कर थे। तो ये देखते हैं, एक तो है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। ये सभी जो टॉपिक्स हैं, इनकी समिति के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन सभी की उप समिति बनाई गई, जैसे मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, मूल अधिकार है JB कृपलानी। अल्पसंख्यक है ऐसे अल्पसंख्यक और ऐसे SC मुखर्जी, ऐसे याद कर लेना। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय और असम के अपवर्जित क्षेत्रों के आंशिक रूप से क्षेत्र संबंधी गोपीनाथ बारदलोई। असम के अपवर्जित क्षेत्र याद रखना, गोपीनाथ बारदलोई। और असम के अतिरिक्त अपवर्जित क्षेत्र, इन समिति के अध्यक्ष थे AV ठक्कर। ठीक है, याद हो गए? ये कंफ्यूजन है और इन्हीं कमेटियों के बारे में ज़्यादातर पूछते रहते हैं। अगली समिति है संघीय शक्ति संबंधी समिति। संघ की शक्ति संबंधी समिति की बात करें तो संघीय शक्ति, संघ का जहां भी नाम आ जाए कि संघ से संबंधित शक्ति है, कोई समिति है, तो जवाहरलाल नेहरू होगा, क्योंकि ऊपर भी देख लो। ठीक है, ऊपर भी देखो, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय शक्तियों संबंधी समिति भी जवाहरलाल नेहरू है। और एक और समिति है राज्यों संबंधी समिति, स्टेट से संबंधित समिति है ना, वो भी जवाहरलाल नेहरू है, याद रह जाएगी। ठीक है, तो अब है
प्रांत का जहां भी नाम आ जाए तो वहां सरदार पटेल कर देना आप। प्रांतीय संविधान समिति, क्योंकि प्रांतीय रियासतों के एकीकरण सरदार पटेल ने किया था, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन समिति ये है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति। के.एम. मुंशी कौन थे? संविधान के निर्माण में और स्रोतों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए कार्य संचालन समिति। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, कभी कभी इंग्लिश में नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस की बात करें तो के.एम. मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति की बात करें वही पट्टाभी सीतारमैया जो 1939 कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष बोस के बाद। ठीक है, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति। ठीक है, कार्यकरण संबंधी समिति। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति वो उसके कौन थे? उसके थे जी.बी. मावलंकर जो लोकसभा अध्यक्ष थे। हाँ, संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती थी, एक संविधान निर्माण का और दूसरा की बात रहे तो राष्ट्र का संचालन का या नियमों से संबंधित समिति। तो जब संविधान सभा कार्य करती थी या कार्यकरण करती थी किसका? जब देश संचालन का या नियम संचालन का या देश कानून व्यवस्था संचालन, तब अध्यक्ष होते थे पट्टाभी सीतारमैया। और जब संविधान, ठीक है, जब प्रक्रिया नियामक, जब संविधान के निर्माण के प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति होती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। फंक्शन की बात जी.बी. मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति, राज्यों से संबंधित समिति हमने पढ़ लिया जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत का नाम आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूछा जा चुका है। प्रत्यपत्र यानी क्रेडिशनल संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, A.K. अय्यर। तो संघ का जहां भी नाम आ जाए ट्रिक है वहां जवाहरलाल नेहरू करो, प्रांत का जहां भी नाम आ जाए वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल करो, कार्य संचालन का नाम आ जाए वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करो। लेकिन कार्यकरण समिति जो कि कार्य संचालन के लिए या देश के कानून संचालन के लिए, उस समय आपको क्या जी.बी. मावलंकर याद करना है। और प्रत्यय संबंधी समिति या क्रेडिशनल कमेटी की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। अब सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है वो है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान, ये सब नाम याद कर लेना। बाद में B.L. मित्र के स्थान पर एन माधवन, B.L. मित्र के स्थान पर एन माधवन और D.P. खेतान के स्थान पर T.T. कृष्णामाचारी को इस समिति में सम्मिलित किया गया था। और इस समिति की बात करें तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति की गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947, याद रखना 29 अगस्त 1947। ठीक है, और पहली मीटिंग की बात करें तो वो 30 अगस्त को हुई थी, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे वो देख लेते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति, संघ नाम आ गया तो आपको याद करना है जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा है IAS परी 2005 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांत का नाम आ गया तो आपको बिना सोचे समझे सरदार वल्लभ भाई पटेल करना है। तीसरा क्वेश्चन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो वो आपको पता ही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये मिलान करने की बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं। तो आपको मैंने बताया था मूल अधिकार से संबंधित अगर समिति है तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा सरदार पटेल, सरदार पटेल। कार्य संचालन है तो आपको याद करना पड़ेगा राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं है तो दूसरा कार्य संचालन कौन करे थे? के.एम. मुंशी कर दो। संघ शक्ति समिति, संघ की शक्ति जवाहरलाल नेहरू में थी। ठीक है, 3 कर दो। प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उसमें कर दो। देखो यहाँ पर दिया गया है संचालन समिति स्ट्रिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन संबंधी समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी। के से कार्य संचालन मुंशी। ठीक है, याद कर लेना। संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये देखो उस समिति का अध्यक्ष कौन थे? एक ही व्यक्ति थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इन समितियों को उपाध्यक्ष है वो उप समितियाँ बनी गई थी, उनके अलग अलग थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो वो है 7। अब अगला क्वेश्चन है, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी और सरदार पटेल कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो 2 आए वो काट दो, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो 2 और 4 जिसमें आ रहे ये कट गया, ये कट गया, 4 आ गया, ये कट गया, ठीक है। तो 1 और 3 इसके थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था ये पूछा है, तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति के गठन की डेट की बात रहे तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 की बात। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब झंडा समिति के बारे में क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस सवाल है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और इसके 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, ये नाम याद नहीं करने आपको। दूसरी है तो एक तदर झंडा समिति थी जो कि 23 जून 1947 को बनाई गई थी। तो इस प्रकार से हमारी समितियों से संबंधित जितने भी PYQ थे, संविधान की समितियाँ, उनका हमने अध्ययन कर लिया है। और निश्चित रूप से इनसे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करिए, इनका बार बार रिवाइज करिए और ये अधिगम करने का प्रयास कीजिए जिससे आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाए।